बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री की यूनिट संख्या 8। यूनिट संख्या 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे डी ब्लॉक तत्व क्या है, उन्हें आवर्त सारणी में कहां पर रखा गया है और डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण क्या हैं और डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग बनाएंगे हम डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश से पिछले यानी कि ब्रैकेट में लिख लेंगे n-1 कोश के डी कोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोश से पिछले यानी कि n-1 कोश के डी कोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के वाह्यतम डी ब्लॉक तत्वों के वाह्यतम दो कोश अपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के वाहितम दो कोश अपूर्ण होते हैं, इसलिए डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या हो गया। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश से पिछले, यदि वाहितम कोश है n कक्षा, वाहितम कोश n है तो उससे पिछली क्या होगी, उससे पहले वाली n-1। तो ये इसमें बताया गया, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश से पिछले ब्रैकेट में लिख देंगे n-1 कोश के डी कोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इन तत्वों में वाह्यतम दो कोश अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए इन तत्वों को, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्वों के वाह्यतम, संक्रमण तत्वों के वाह्यतम दो कोशों का विन्यास इस प्रकार होता है। डी ब्लॉक तत्वों के वाहितम दो कोशों का विन्यास इस प्रकार होता है। n-1 डी में इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से लेकर 10 तक और n जो वाहितम कोश होगा उसके s कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से लेकर 2 तक। तो क्या है, डी ब्लॉक तत्वों के वाहितम दो कोशों का विन्यास इस प्रकार होता है। n-1 वाहितम कोश से पिछला कोश, n-1 के डी में होते हैं 1 से लेकर 10 तक और n यानी कि वाहितम कोश के s कोश में होते हैं 1 से लेकर 2 तक। ये विन्यास होता है, वाहितम दो कोशों का विन्यास n-1 डी 1 to 10 और n-s 1 to 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसमें। डी ब्लॉक तत्वों को या संक्रमण तत्वों की आवर्त सारणी में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। डी ब्लॉक तत्वों की या संक्रमण तत्वों की आवर्त सारणी में 3 श्रेणियां हैं जो इस प्रकार है। पहली श्रेणी है 3D श्रेणी, 3D श्रेणी
यानी कि इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। 3D श्रेणी क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी यह है परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक। परमाणु क्रमांक 21 क्या है? 21 वाला तत्व है स्कैंडियम और 30 वाला तत्व है, चलिए ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 21 यानी कि स्कैंडियम से लेकर परमाणु क्रमांक 30 वाला तत्व है जिंक तक। प्रथम श्रेणी कौन सी है? या 3D श्रेणी, परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम से लेकर परमाणु क्रमांक 30 यानी कि जिंक से शब्द हो जाएगा यहाँ पर से परमाणु क्रमांक 30 यानी कि जिंक तक की श्रेणी है प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। ये 3D श्रेणी कहां पर होगी? चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है n-1 के डी कोश में, तो इसमें n-1 है 3, तो n क्या हो जाएगा? 4, यानी कि चौथे आवर्त में होगी, ये होगी चौथा आवर्त, चौथे आवर्त में होगी। क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोश से पिछले, यानी कि यदि बाहरी कोश n है तो n-1 के डी कोश में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं 3D यानी कि तीसरे कोश के डी कोश में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब ये होगा चौथे आवर्त में बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या होगी 4, तो उसका आवर्त हो गया 4, चौथे आवर्त। दूसरी श्रेणी है 4D श्रेणी या द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। यह होती है परमाणु क्रमांक 39, परमाणु क्रमांक 39 यानी कि ये तत्व है आइट्रियम, वाई का मतलब है ये तत्व है एक आइट्रियम, YTTRIUM, आइट्रियम। 4D श्रेणी क्या है? द्वितीय संक्रमण श्रेणी होती है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है लिखने से, इनको आगे भी लिख सकते हैं। 4D श्रेणी होती है परमाणु क्रमांक 39 यानी कि आइट्रियम से परमाणु क्रमांक 48 वाला तत्व है CD यानी कि कैडमियम, कैडमियम तक। ये होगी पांचवा आवर्त में, पांचवा आवर्त। 4D श्रेणी या द्वितीय संक्रमण श्रेणी होती है परमाणु क्रमांक 39 आइट्रियम, वाई से लेकर, वाई मीन्स आइट्रियम से लेकर परमाणु क्रमांक 48 वाले तत्व कैडमियम तक। ये होगी पांचवें आवर्त में। तीसरी श्रेणी है 5D श्रेणी, यह है तृतीय, चलिए इसे बाद में लिखेंगे, इधर अच्छा नहीं लग रहा। तृतीय संक्रमण श्रेणी है परमाणु क्रमांक, ये थोड़ा क्रम से ना होगा, थोड़ा चेंज है, क्योंकि जो F ब्लॉक तत्व है, प्रथम F ब्लॉक तत्व जिस ग्रुप से स्टार्ट होते हैं उसी ग्रुप में एक D ब्लॉक तत्व भी है, जिसके नाम पर F ब्लॉक तत्वों की श्रेणी का नाम रख दिया गया है। तो परमाणु क्रमांक इसमें है 57, ये होता है लेंथेनम, La का मतलब लेंथेनम, जिसके नाम पर F ब्लॉक तत्वों की पहली श्रेणी लेंथेनाइड श्रेणी बनी है। 5D श्रेणी होती है परमाणु क्रमांक 57, लेंथेनम से लेकर, लेंथेनम बस अकेला है 48, वो 58 वाला तत्व है सीरियम, Ce, वो F ब्लॉक तत्व है, D ब्लॉक तत्व नहीं है। सीरियम क्या है? 58 वाला तत्व, F ब्लॉक तत्व। तो केवल यहाँ पर 57 वाला तत्व लेंथेनम है। उसके बाद परमाणु क्रमांक 72 वाला तत्व है HF, इसका नाम है HF का हैफनियम, हैफनियम। परमाणु क्रमांक 72 वाला तत्व हैफनियम
से परमाणु क्रमांक 80 तक, 80 वाला तत्व है मरकरी Hg तक। ये हो गया छठे आवर्त में, छठे आवर्त में, ठीक है। 5d श्रेणी क्या है? तृतीय संक्रमण श्रेणी क्या है? तृतीय संक्रमण श्रेणी है आपकी परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व यानी कि लैंथेनम, और उसके बाद लैंथेनम अकेला, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व लैंथेनम, और परमाणु क्रमांक 72 हैफनियम, HF हैफनियम से लेकर, हैफनियम से परमाणु क्रमांक 80, परमाणु क्रमांक 80 वाला तत्व है Hg मरकरी यानी कि पारा, परमाणु क्रमांक 80 मरकरी तक के तत्व तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5d श्रेणी में रखे गए हैं। ये होगा छठे आवर्त। ठीक है बच्चों, डी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में 3 श्रेणियां हैं, 3d श्रेणी, 4d श्रेणी और 5d श्रेणी। 3d श्रेणी स्टार्ट होती है या प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं जिसे, वो स्टार्ट होती है परमाणु क्रमांक 21 वाले तत्व स्कैंडियम से लेकर परमाणु क्रमांक 30 वाले तत्व जिंक तक, जो कि होगी चौथे आवर्त में। दूसरी श्रेणी है 4d श्रेणी, जो कि स्टार्ट होती है परमाणु क्रमांक 39 वाले तत्व आइट्रियम वाई, आइट्रियम से लेकर परमाणु क्रमांक 48 वाले तत्व कैडमियम तक, ये होगी 5वें आवर्त में। और तीसरी श्रेणी है 5d श्रेणी, जो कि तृतीय संक्रमण श्रेणी है। ये होती है परमाणु क्रमांक 57, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व है लैंथेनम, लैंथेनम, और परमाणु क्रमांक 72 वाला तत्व हैफनियम से परमाणु क्रमांक 80 वाले तत्व मरकरी तक, पारे तक। ये होगी छठे आवर्त में। इस प्रकार आवर्त सारणी में 3 श्रेणी है। इसके अलावा एक 6d श्रेणी भी वैज्ञानिकों ने बनाई है, जिसमें परमाणु क्रमांक 104 रदरफोर्डियम से लेकर आगे के तत्व हैं। परमाणु क्रमांक 104 यानी कि रदरफोर्डियम, आरएफ नहीं होगा, आरएफ ही होगा, रदरफोर्डियम से लेकर आगे के तत्व हैं। लेकिन वो सभी तत्व ट्रांसयूरेनिक तत्व कहलाते हैं, अर्थात वो सभी आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं और अस्थायी होते हैं, इसलिए उन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनका ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में आपकी 3 ही श्रेणियां मिलेंगी, 3d, 4d और 5d। लेकिन वैज्ञानिकों ने आगे के तत्व भी बनाए हैं, तो चौथी श्रेणी मान ली जाती है परमाणु क्रमांक 104 रदरफोर्डियम से लेकर आगे के तत्व, लेकिन वो अस्थायी हैं, प्रकृति में पाए नहीं जाते, आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से बनाए हैं, इसलिए उनका हम अध्ययन नहीं करते। तो बच्चों, ये हो गया आपके डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व। अब देखते हैं इनकी कुछ गुणधर्म। डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण, डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण अगला पॉइंट है। तो डी ब्लॉक तत्वों के मुख्य लक्षण इस प्रकार है। पहला पॉइंट हम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? डी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश से पिछले यानी कि n-1 वाहितम कोश से पिछले यानी कि n-1 के डी कोश में प्रवेश करता है। अतः इनकी वाहितम 2 कोश अपूर्ण होते हैं। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है n-1 के डी कोश में, और इनके 2 कोश अपूर्ण होते हैं, और इनका विन्यास इस प्रकार है। देखिए कैसे। सबसे पहले देखते हैं हम 21 स्कैंडियम, इसका विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। उसके बाद 22
टाइटेनियम, इसका Ti, टाइटेनियम का विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, 3d हमको पता नहीं है, अभी लिखेंगे 4s2, 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20, बचे कितने 2, 3d2। उसके बाद 23 होता है वेनेडियम, इसका विन्यास करते हैं तो हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, अभी देखेंगे, और 4s2, ये हो जाएंगे इसमें 3d3। उसके बाद 24 होता है परमाणु क्रमांक, 24 परमाणु क्रमांक वाला तत्व होता है क्रोमियम Cr, जो कि हम आप सबको कक्षा 11 में बता चुके हैं तत्वों के बारे में। क्रोमियम का विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 और 3d, ये अपवाद होता है। परमाणु क्रमांक 24 वाला तत्व बोरबरी नियम का अपवाद होता है। बोरबरी नियम के अनुसार सभी तत्वों के वाहितम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद ही डी कोश में प्रवेश करते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्रोमियम इसका अपवाद है। इसमें 4s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और डी में भर जाएंगे बच्चों को, कितने होंगे 2 4 6 10 2 12 6 18 19, 5 बचे, 3d5। उसके बाद 25 मैग्नीज, इसका विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s2। उसके बाद अगला तत्व है 26 होता है Fe, इसका विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। उसके बाद 27 कोबाल्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2। उसके बाद 28 निकिल Ni, इसका विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8 और 4s2। उसके बाद आता है 29 कॉपर Cu। कॉपर भी बोरबरी नियम का अपवाद होता है। इसके वाहितम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एस कोश में वाहितम में 2 ना होकर एक ही होगा, बच्चे वो भर जाएंगे डी में। देखिए कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, कितने होंगे अभी पता नहीं, और 4s1। देखते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 19, बच्चे कितने 29 में से 19 घटाएंगे 10, 3d10, यानी इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। जबकि बोरबरी नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, इसमें 4s2 होने चाहिए थे, इसमें 3d9 होने चाहिए थे, 3d9 होने चाहिए थे। तो ये बोरबरी नियम का अपवाद है 24 और 29। उसके बाद 30 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है जिंक, उसका विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 3d10 और 4s2। ये तत्वों का विन्यास है बच्चों। तो क्या लिख देंगे इलेक्ट्रॉन के विन्यास में, हम स्पष्ट लिख देंगे कि इन सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश से पिछले यानी कि N-1 के डी कोश में प्रवेश करता है तथा वाहितम 2 कोश अपूर्ण होते हैं। इनका मुख्य विन्यास इस प्रकार है। अब नीचे लिख देंगे इस विन्यास के बाद, ये कर दिया है विन्यास, ठीक है। 3d1 4s2 3d2 4s2 इस तरह से भरते जाएंगे। इसके बाद होता है, इसमें नीचे लिख देंगे इन सभी तत्वों के वाहितम 2 कोशों का विन्यास इस प्रकार है N-1, डी में हो गया 1 से लेकर 10 तक। देखिए N-1 हो गया, N तो है 4, N है 4, वाहितम कोश की संख्या 4, N तो है 4, तो N-1 हो गया 3, तो 3
n-1 4-1 गया 3, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 से लेकर 2 10 तक होंगे। देखिए n-1 की डीप कोर्स में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन है, और n-s में वाइटम कोर्स के s में है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर 1 है, बाकी में 2 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 से लेकर 2 तक। तो क्या लिख देंगे? इन तत्वों के डी ब्लॉक तत्वों के वाइटम 2 कोषों का विन्यास होता है, विन्यास n-1 d 1 से लेकर 10 तक और कॉमा n-s 1 से लेकर 2 तक होता है। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही बहुत है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए बच्चों, फिर अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।